रिलेशनशिप इज़ हराम। तो स्टार्टिंग में मुझे लाइक इतना सपोर्ट नहीं मिला घर से, सिर्फ डांट सुनने मिलती थी। गुफ्फू द राइडर मीन्स मेरे पास जो बाइक के कलेक्शंस हैं वो किसी के पास नहीं है इंडिया में, और वो बाइक के कलेक्शन मेरे अलावा वरुण धवन ने चलाया है, फिर जॉन इब्राहिम ने चलाया है। ब्लॉगिंग के लिए यूजुअली लोग, देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा दैट गोज, लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग। मुंबई का निखिल, दानिश जिहन, तो वो रॉ वीडियोस ही बनाते थे, वो कभी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाते थे। कुछ व्लॉगर्स से नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ व्लॉगर्स हैं जिनके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने के लिए। कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, हेट, हाउ डू यू डील विद दैट? मेरा अभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी हुआ नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर मुझे कोई नेगेटिव फेम मिले। मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं। फिर केस वगैरह हुआ एंड ऑल, मैंने 8 लाख का तो सिर्फ फ़ाइन भर के आया था मैं। मेरी जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं विथ मिस्टर फैज़ू हो गए, या फिर जो भी 07 के मेंबर्स हो गए, वो शो में शादान फारूकी भी है, वो शो में अरहान अंसारी भी है, वो शो में बहुत सारे टोटली सारे इन्फ्लुएंसर्स का ही शो है वो। तो वो शो भी आएगा तो उसमें एक अलग फेस देखने मिलेगा। पहला रोज़ा मैंने रखा था जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था। अभी भी याद है मुझे, बिकॉज उस दिन मुझे पैसे मिले थे। पहले लोग खाना खाने बैठे तो बड़ी कोई वीडियो प्ले कर दिया और खाना खाते थे, कुछ भी। बट आज के टाइम पे रील्स देखते देखते लोग खाना खाते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया। कंटेंट क्रिएशन करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, और जैसे कि हम बैक स्टेज बात कर रहे थे, ही हैज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट बाइक कलेक्शंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग गुफ्फू द राइडर। वेलकम टू द शो गुफरान। थैंक यू। बचपन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। हाउ वॉज लिटिल गुफरान वाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू लुक बैक? बचपन की अगर बात करें तो मैंने जब करियर शुरू किया था, यूट्यूब वगैरह जब मैंने शुरू किया था, उसके पहले मैं पॉपुलर था स्कूल में, क्योंकि स्कूल में मेरे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे आते थे। स्कूल में मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, एंड टीचर्स वगैरह की नज़रों में लाइक आई वाज कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो वो चाहते थे कि बड़े होके गुफरान डॉक्टर या फिर इंजीनियर बने। बट गुफरान क्या कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है लाइफ में। और बस यही चीज़ें हैं कि अपने आप को लाइक जब मैं पास्ट में देखता हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि उस टाइम पे अच्छा है मैंने स्टेप ले लिया, तो जाके आज मेरे पास खुद के 2 घर है, गाड़ी है, सब चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। वेरी नाइस, माशाल्लाह। जब आप मतलब ग्रोइंग ईयर्स में जो घर का माहौल होता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है Right. किसी भी बच्चे पे। Right. सो वाइल ग्रोइंग अप आपके घर का माहौल कैसा था? वाज इट सपोर्टिव, वाज इट स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, क्या था? बिल्कुल भी नहीं। कैसे होता है कि जब मैंने लाइक फुल टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था कि यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो उस टाइम पे मैं 10th स्टैंडर्ड में था। 2018 मैं 10th स्टैंडर्ड में था, और बोर्ड्स मतलब जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मैं जाके अगर किसी के साथ व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो डांटते थे कि ये क्या कर रहा है, अभी बोर्ड्स है, बोर्ड्स की तैयारी कर, ना कि वीडियोस वगैरह बनाना। स्टिल मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई में अच्छा था एज एवरीवन नो। सो मैं वो भी काम करता था और साथ ही साथ ये भी बनाता था। तो स्टार्टिंग में मुझे लाइक इतना सपोर्ट नहीं मिला घर से, सिर्फ डांट सुनने मिलती थी। आगे घर पे 10 बजे के बाद आया तो सुनाते थे एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें होती थी। बट जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, अच्छे पैसे कमाने लगा मैं, सब चीज़, तो फिर घर वालों को टेंशन करता, ठीक है बेटा कर, तुझे जो चीज़ में अच्छा लगता है वो चीज़ कर। अर्ली सक्सेस मिलना भी काफ़ी बार बहुत लोगों के लिए बहुत रिस्की होता है। यस होता है, बट मेरे लिए इतना रिस्की तो नहीं था, बट स्टिल अच्छा है। लाइफ में अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे लाइक बहुत ही पसंद है, वो चीज़ करना भी पसंद है, खुश भी हूँ, और इसमें कैसे पैसे वगैरह भी है, अर्निंग वगैरह भी अच्छी हो जाती है। सो घर वालों का भी इतना प्रेशर नहीं होता है कि भाई तू जा डॉक्टर इंजीनियर बन, ऐसा नहीं। जिसमें तुझे खुशी मिलती है वो कर। तो ये चीज़ में मुझे हमेशा से लाइक मेरी मॉम का सपोर्ट रहा है। करेक्ट करेक्ट। गुफरान द राइडर है ना आपके नाम? गुफ्फू द राइडर। गुफ्फू द राइडर। बट यू आर नॉट अ मोटर व्लॉगर। मैं मोटर व्लॉगिंग नहीं हूँ। अभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, गुफ्फू द राइडर मीन्स कि वो मोटर व्लॉग करता रहेगा, बहुत यहाँ वहाँ ट्रैवल टूर करता होगा, वैसा नहीं है। गुफ्फू द राइडर मीन्स मेरे पास जो बाइक के कलेक्शंस हैं वो किसी के पास नहीं है इंडिया में, और वो बाइक के कलेक्शन मेरे अलावा वरुण धवन ने चलाया है,
फिर जॉन इब्राहिम ने चलाया है, फिर बहुत सारे एक्टर्स लोगों ने मेरी बाइक देखा है, चलाया और ऑफ़र भी दिया है कि ये बाइक हमें ख़रीदना है। तो मैंने कभी वो दिया नहीं उनको स्टिल, तो इसलिए गुफ्फो द राइडर। मुझे बाइक्स का शौक है, बाइक से कलेक्शन रखना मुझे शौक है, और मैं लाइक साइकिल वगैरह पे थोड़ा राइड्स वगैरह करता था। राइडिंग मीन्स स्टंट्स वगैरह करता, तो वो स्कूल टाइम में करता था। कंटेंट क्रिएशन का कब से माइंड में आया कि ये सारी मतलब जो आप ट्रैवल करते हैं या जो भी ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट करना है? मैं 2013 से यूट्यूब पे था, किसी को पता नहीं। मैं मेनली यूट्यूब पे आने से पहले मैंने कम से कम वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें किया। सबसे पहले मैंने लाइक मेरा फर्स्ट जो चैनल था 2013 में, उस टाइम पे मैं था अराउंड 10-11 साल का था। तो फर्स्ट चैनल पे मैं ऐसे रैंडम वीडियोस बनाता था, हाउ टू इम्प्रेस योर मॉम, तो कपड़े तय करके वीडियो बना के डाल रहा हूँ। फिर जो लाइक मेरे पास छोटी बाइक थी उस टाइम पे, तो वो छोटी बाइक्स का दिखाता था, गाइस देखो मैंने न्यू बाइक ख़रीदा है। फिर उस टाइम पे कोई चीज़ होती थी उसको मैं खोल देता था, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर वगैरह, तो मैंने उसको खोल दिया, उसका वीडियो बना के डाल दिया। तो इस टाइप के से वो ट्राई करता था। फिर रिव्यूज़, मूवीज़ के रिव्यूज़ देता था, ऐसा मतलब सब चीज़ मैंने ट्राई किया। जब कुछ भी नहीं चला एट द एंड ऐसे रैंडमली व्लॉगिंग मतलब मुझे करना है, रैंडमली मैं ऐसे ही कोई टिकटॉक स्टार को मिला 2018 में, एक टिकटॉक स्टार को मिला मैंने और व्लॉग बना के डाला, तो वो वीडियो पे 10 के व्यूज़ चले गया। तो जब वो 10 के, हम सारे वीडियोज़ पे सिर्फ 200 व्यूज़ थे, 100 व्यूज़ थे, 300 लास्ट, और अचानक से जब 10 के व्यूज़ देखा मैंने तो चल गए, वो वीडियो चल गई। तो मैंने सोचा कि इसी टाइप का कंटेंट बनाते तो चलेगा। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और टिकटॉक स्टार्स को मिला और लोगों से मिला, तो वो वीडियोज़ वायरल होते गई। तो जाके लाइक मेरे 100 के, लाइक एक साल के अंदर 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए, फिर 2 साल के अंदर 1 मिलियन कंप्लीट हुए, फिर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ, फिर सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हुआ, तो अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो गए। बहुत सारे जब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आते हैं, लाइक यू वी वर डिस्कसिंग ऑफ कैमरा, यू ऑल्सो आर इनटू बिजनेस। राइट। A lot of content creators just focus on content creation. Not many people think of having a side business. I mean, I think business is the main source of income for you. What do you think? Creating a balance is important? कि ठीक है जो content पे focus कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है? देखो पैसे दोनों चीज़ में हैं, बट मेरा ओपिनियन ऐसा है कि लाइक मेरी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। अगर मैं एक ही चीज़ पर रिलाय हो जाऊँगा कि कंटेंट क्रिएशन, कल को वीडियोस नहीं चली, कल को कुछ नहीं हुआ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, फिर मुझे भी बाकी क्रिएटर्स लोगों की तरह घर पे बैठना पड़ेगा। सो बेटर मैं 2021 में मैं चाइना गया था फर्स्ट टाइम, एंड एवरी ईयर मैं चाइना जाता हूँ। एवरी ईयर मतलब सभी को पता है, मैं जाता हूँ वहाँ से क्लोथिंग्स लाइक कपड़े लेके आता हूँ, स्टोरीज पे भी डालता हूँ, जिसको कुछ परचेस करना है। बॉम्बे के बहुत सारे होलसेलर्स को मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं। साथ ही साथ मैं फ़ोन लेके आता हूँ इंडिया में, सबसे पहले मैं लेके आता हूँ। और इंडिया में जब लॉन्च होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 17 को अगर लॉन्च है, तो मेरे पास फ़ोन 16 को ही आ जाता है। 16 को सबसे फर्स्ट वीडियो डाल के अपलोड मैं कर चुका होता हूँ। उसके बाद में जाके लोग यहाँ पे जब लोग लाइन में रहते, तब तक मैं चाइना में जाके, हांगकॉन्ग में जाके फ़ोन खरीद के व्लॉग बना के डाल चुका होता हूँ। सही। सो वो चीज़ के लिए मैं चाइना जाता हूँ। और है छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, मेनली तो क्लोथिंग का है फिलहाल के लिए। Teenage, when we look at teenage, वो usually transition phase होता है for lot of girls, lot of boys. Right. How was it like for you? Like, you know, growing years, formative years, what kind of impact did it create? The kind of friends that you had at that point in time? लाइक जब तक मैं 10th में था, तब तक मुझे लगता था कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे चल के लाइक डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है। 9 तक, 10th में तो मुझे इसमें आगे शौक। तो उस टाइम तक मुझे लगता था मैं स्टूडेंट हूँ, एक नॉर्मल बच्चा हूँ, और वो सब चीज़ें सोचता था। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई एज इन लाइक पहले सिर्फ स्टडी करना, बुक्स के नज़रों में रहता था, मैं बुक्स देखता था, पेन खरीदने जाता था, तो वो सब चीज़ों में माइंड था। बट जब कंटेंट क्रिएशन में आया तो सब चीज़ चेंज हो गई। कैमरा खरीदने जा रहा हूँ, माइक खरीदने जा रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ में घूम रहा हूँ, अलग अलग न्यू लोकेशंस पे जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो जो 10th के बाद जो ट्रांजिशन मेरे लाइफ में है बहुत टोटली डिफरेंट हो गया। मुझे बाहर की दुनिया देखने मिली। लाइक अभी मैं 23 ईयर्स का हूँ, 2026 में 23 ईयर्स का हूँ मैं, और मैंने 23 ईयर्स में मोर देन 8 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ अकेले, अलोन। ठीक है, ऐसा मैं 2019 में ही फर्स्ट टाइम दुबई गया था, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फर्स्ट टाइम सिर्फ 2 दिन के लिए घूमने के लिए गया था मैं, बस कि जाऊँगा बुर्ज खलीफा के साथ एक फ़ोटो क्लिक करूँगा एंड वापस से आ जाऊँगा, सिर्फ 2 दिन के लिए। और मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर केस हुआ, फिर वो करते करते सब मिला के 1 महीने के बाद आया मैं। तो आप राइड कर रहे थे वहाँ पे? यस, मुझे वहाँ पे एक बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, और मैं फर्स्ट टाइम गया था दुबई, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वहाँ पे जो लेन्स होते हैं वो अपोजिट होते हैं। मुझे वो आइडिया नहीं था, और मैं था भी 18-19 साल का था आई थिंक। तो मैं गया और लेन वगैरह देखा नहीं मैंने, बाइक लिया और लेके राइड कर रहा हूँ,
और जैसे ही क्रॉस करने गया पीछे से एक कार वाला आया और उड़ा दिया मुझे। तो एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट था, ऐसा नहीं माइनर, मेजर एक्सीडेंट था। मैं एडमिट था हॉस्पिटल में, अराउंड 4 to 5 days था। और उसके बाद में फिर केस वगैरह हुआ एंड ऑल। मैंने 8 लाख का तो सिर्फ फ़ाइन भर के आया था मैं। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में, इतने इंसिडेंट्स हुए मेरे, तो उसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। उसके बाद से फिर मैं ट्रैवलिंग किया, सऊदी अरेबिया गया मैं, थाईलैंड गया, हांगकॉन्ग, मकाओ, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ घूमा। फिर मैं उसके बाद डर ख़त्म हो गया तो फिर। दुबई में जब एक्सीडेंट हुआ, दैट टाइम यू वर अलोन, राइट? यस, मैं अकेला ही था। तो फिर कैसे मैनेज किया? बिकॉज हॉस्पिटल एंड सब मेरे पेरेंट्स ने लाइक कॉल किया कि कैसा है। मैं झूठ बोला उनको कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतना चोट नहीं लगी, ठीक हूँ। वरना वो खुद आ जाते, पेरेंट्स लोग आ जाते हैं, और मुझे उनको तकलीफ़ नहीं देना था। स्टिल जब सब चीज़ रिकवर हो गया उसके बाद में उनको मैंने सच बता दिया कि हाँ एक्सीडेंट हुआ था, इतना हुआ था, एंड देन सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। अकेले मैनेज कर लिया, बस कर लिया। उसके बाद पेरेंट्स से फिर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अलाउ किया? मतलब पहले एक मना डर कर होता रहे है थे, ना? यस मना कर रहे थे कि मत जा, बट स्टिल मैं बोला कि एक ही बार हर बार थोड़ी ना वो सेम इंसिडेंट होगा। अब मैं ध्यान रखूंगा, मुझे पता चल चुका है कि अपोजिट लेन वगैरह होती है। सो इसलिए फिर मैं ट्रैवल किया और यस जाने देते हैं अभी भी। फिर स्कूलिंग के बाद आपने फॉर्मल एजुकेशन परस्यू किया? मैं यस, स्कूल के बाद मैंने अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ मेरा। अच्छा, वेरी नाइस। यस, मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन इन BMM। BMM, पहले मैंने 11th एंड 12th मैंने साइंस लिया। मैं मुझे लगा कि चलो मैं डॉक्टर, स्टिल मैं 10th से मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। स्टिल मैं सोच रहा था कि लाइक साइंस लेके मैं कोई लाइक इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर का कुछ तो कर लूँगा मैं। स्टिल लाइक जैसे कि 12th कंप्लीट हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मैं अगर पूरा ध्यान उसमें दूंगा स्टडी में, तो मेरा जो यूट्यूब वगैरह इतना बड़ा मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। दोनों मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। 4 साल अगर इंजीनियरिंग करेंगे तो ध्यान वहाँ पे देना पड़ता है, वरना मैं वहाँ का भी नहीं रहूँगा और यहाँ का भी नहीं रहूँगा। इसलिए मैं सोचा कि एक नॉर्मल एक BMM में एक डिग्री ले लेते हैं, एक डिग्री रहेगा एंड देन इसमें कंटिन्यू करते हैं। BMM का कुछ हेल्प कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में कि या कंटेंट क्रिएशन का हेल्प कर रहा है? BMM मेरे लाइफ का आई थिंक सबसे अच्छा डिसीजन था। करेक्ट। क्योंकि जब स्कूल में, जब कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते थे ना, वो चीज़ मुझे पहले से आती थी। हाँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया था। एग्जैक्टली कि मैं वो चीज़ तो कर चुका हूँ। जो वो लोगों को समझा, जो सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बता रहे, तो वो चीज़ तो मुझे पहले से ही पता है। फोटोग्राफी, ये सब मुझे पहले से ही पता है, सारी डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ पता है मुझे। तो जब वो पढ़ाते थे ना, उसके पहले पहले आंसर मैं ही दे देता था। तो पढ़ के है क्या ऑलरेडी। और मैं कॉलेज बहुत कम जाता हूँ, स्टिल मेरे एग्जाम्स में इतने अच्छे परसेंटेज आए, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ग्रेजुएशन में भी 8 पॉइंट के ऊपर ही है। मतलब मैं कॉलेज 365 डेज में से सिर्फ 30 डेज गया रहूँगा मैक्सिमम, 30 या 20 डेज मैक्सिमम, वो भी एग्जाम्स के टाइम। उसके अलावा तो मैं कॉलेज गया नहीं। स्टिल बहुत ही अच्छे मेरे लाइक परसेंटाइल आया, तो अच्छा लगता है। आगे कुछ परस्यू करना है फर्दर? आगे अभी तो बिजनेस में ध्यान है मेरा, फोकस बिजनेस में है। एजुकेशन वाइज तो नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि देखो एट दी एंड लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। लाइफ का गोल यही कि सबके लाइफ का एक घर हो, गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चे हो, ये सबके लाइफ का एक गोल होता है, ठीक है। तो एजुकेशन से भी मिल सकता है वो, बट मेरे केस में मैंने ऑलरेडी सब चीज़ पहले से सेट करके रखा हो, बिज़नेस वगैरह पहले से सेट करके रखा हूँ कि हाँ मुझे पता है कि कल को मैं शादी भी करता हूँ तो मुझे ज़्यादा यहाँ वहाँ भागम दौड़ नहीं करना पड़ेगा पैसे के लिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक बिज़नेस है, यूट्यूब है मेरे पास, सब चीज़ें हैं मेरे पास। सो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। बट अगर मौका मिला मुझे इन फ्यूचर, अगर जब कुछ नहीं होता, बिजनेस सब ठप हो गया, उसके बाद तो मुझे पर्सनली फिर IAS की तैयारी करनी है फिर डायरेक्टली, सिविल सर्विस। यस। कोई ऐसा स्पेसिफिक वीडियो है जिसके बाद रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिलने लगा आपको? मेरी जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस है, लाइक विथ मिस्टर फैज़ू हो गए, या फिर जो भी 07 के मेंबर्स हो गए, और लाइक मेरी वीडियोस पहले से बहुत ज़्यादा, जो 2018 से लेके 2020 तक 23 तक मेरे वीडियोस बहुत चले, सारे क्रिएटर्स के साथ में चले, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, टिकटॉकर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, सबके साथ वो सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। साथ ही साथ मेरा जो एक थीम था प्रैंक कॉल्स का, वो प्रैंक कॉल्स का मैंने लेके आया था लॉकडाउन में, जब लोग घर पे रहते थे, तो उस टाइम पे मैंने प्रैंक कॉल शुरू किया था। और वो प्रैंक कॉल पर वीडियो, एक वीडियो पे 2-2 मिलियन, 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन एक दिन में व्यूज़ आते थे इतने। तो लोग उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मेरे जो बाइक के कलेक्शंस, जो मैंने बाइक बनाया, एक बाइक मैंने खुद ने भी बनाया हूँ,
तो वो बाइक के वीडियोस लोगों को पसंद है, मेरे बाइक के कलेक्शंस लोगों को पसंद है, और अभी रिसेंटली तो मैं खुद भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। सो सब चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही पे स्टक हो गया, व्लॉग है तो व्लॉग पे स्टक हो गया, ऐसा नहीं। मैं ऐसी चीज़ें ट्राई करता हूँ जो मेरी ऑडियंस को पसंद है, जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, तो इसलिए मैं उस टाइप के कंटेंट पे स्विच कर देता हूँ। प्रेशर रहता है कि नंबर्स अगर समझो कोई वीडियोस पे नहीं आए या किसी वीडियोस पे, इज नंबर ड्राइविंग यू? यस, डीमोटिवेट फील होता है कि कोई वीडियो पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें और उसके बाद में उस पर व्यूज़ नहीं जाए, डीमोटिवेट फील होता है। बट वही बात हो गई ना कि अगर यहाँ पे डीमोटिवेट फील हो गए तो फिर थप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। करेक्ट। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा जो फोकस होना चाहिए कि लोगों को मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ, क्या कंटेंट अच्छा दे सकता हूँ। अगर मैं नंबर्स में देखने लग गया तो फिर कभी वीडियोज़ नहीं चलेगी, कंटेंट क्रिएशन कर नहीं पाऊँगा फिर मैं। तो मुझे एक आर्टिस्टिक व्यू में सोचना पड़ता है। व्लॉगिंग के लिए यूजुअली लोग बिहाइंड द कैमराज देर इज़ लॉट ऑफ ड्रामा दैट गोज, लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग मैनी अ टाइम्स। जब व्लॉग यूजुअली लोग कनेक्ट इसलिए करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो भी ट्रेंडिंग में है, जो रियल है, रॉ साइड है, वो दिखता है जब लोगों को स्क्रीन पे, तो तब जाकर लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर कि वो ऑथेंटिसिटी भी रहे, इंटरेस्ट भी रहे लोगों का, और कुछ डिफरेंट, कुछ रॉ आप ऑडियंस को दे सकें? पहले के मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। पहले के ना व्लॉगर्स जो थे, मुंबई का निखिल, दानिश जिहन, फिर बहुत सारे व्लॉगर्स थे, ठीक है, इंडिया में। तो वो रॉ वीडियोस ही बनाते थे, वो कभी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाते थे। फिर वो नॉर्मल रॉ चलता था, लोगों को लाइफस्टाइल देखना पसंद था उन लोगों की, ठीक है, तो लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद थी। बट अभी आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि कुछ व्लॉगर्स हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ व्लॉगर्स हैं जिनके बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, वो ट्राई करते हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने के लिए। लोगों को वो भी पसंद आता है, बट उनको ये पता होता है, आजकल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कितना भी आप स्क्रिप्टिंग कर लो, ऑडियंस को ये पता ही होता है कि हाँ ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, ठीक है। तो आजकल वो ट्रेंड निकल चुका है, मीन्स लाइक 1-2 साल से, कि लोग स्क्रिप्टेड वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग में स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। बिकॉज इन माई केस ऐसा है कि अगर मैं कोई जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर मैं सऊदी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने वो रॉ फुटेज ही बनाया, वो तो मेरे साथ जो हुआ इंसिडेंट, लाइफ इंसिडेंट हुआ, मैं उसी टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। लोगों को वो पसंद है। रॉ करूँगा, रॉ भी लाइक अगर मैं स्क्रिप्टेड करूँगा वो भी पसंद आएगा, लेकिन नीचे कमेंट ये आएगा कि भाई ये स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्टेड था। सो वैसा है। बट यूजुअली अभी भी लोग कर रहे हैं यस, scripted। बहुत सारे लोग हाँ, हैं, करते हैं। हाँ। मुंबई के ही बहुत सारे लोग हैं। कंट्रोवर्सी, क्रिटिसिज्म, हेट, हाउ डू यू डील विद दैट? मेरा अभी आज तक कोई कंट्रोवर्सी हुआ नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर मुझे कोई नेगेटिव फेम मिले। मैं दूर ही रहता हूँ ये सब चीज़ों से। बट मैं डरता भी नहीं हूँ किसी से कि कोई आके मुझे कुछ भी बोल दे तो मैं शांत बैठूंगा, मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ। अभी मेरा एक शो भी आया था, शो आया नहीं अभी तक, वो रिलीज़ हुआ नहीं है। शो में हम गए थे, वो शो जब आएगा तब आप लोगों को मतलब लाइक मेरा एक रियल साइड देखने मिलेगा। मतलब 1 वर्सेस 17, वहाँ पे 17 लोग थे और 17 लोगों के खिलाफ अकेला मैं। तो वो शो बहुत ही अच्छा था। रियलिटी शो है? रियलिटी शो है, नेम रिवील नहीं करूँगा, जियो हॉटस्टार पे आएगा। यस, और आई थिंक ये साल मार्च या जून से पहले ही आ जाएगा ये साल। और बहुत ही अच्छा शो है, मीन्स सबको इंडिविजुअल, अभी जैसा द 50 शो अभी रिलीज़ हुआ उसी टाइप का शो है। बट द 50 तो अभी आया, हमने ऑलरेडी वैसा कर चुके थे, और वो 20 लोगों का शो था। तो वो 20 लोगों में से 19 लोग मेरे ऊपर चढ़ गए कि यहाँ इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। स्टिल मैं सबसे लड़ा। वो शो में शादान फारूकी भी है, वो शो में अरहान अंसारी भी है, वो शो में बहुत सारे टोटली सारे इन्फ्लुएंसर्स का ही शो है वो। तो वो शो भी आएगा, तो उसमें एक अलग फेस देखने मिलेगा। अच्छा, शो का नाम रिवील नहीं? नहीं, शो का नेम अभी नहीं, वो मुझे मारेंगे पकड़ के, फाइन है 2 करोड़ रुपए। कॉन्स्टेंटली अगर देखें फॉर्मेट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, दैट इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग। अभी अगर देखा जाए तो लॉन्ग फॉर्मेट में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस हैपनिंग, अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स कमिंग। हाउ मच इज़ द प्रेशर, एंड इज़ द प्रेशर रियल? पहले ना लोग, जो ऑडियंस थी ना, पहले एक रियल ऑडियंस, एक रियल फैंडम बनता था पहले कोई भी क्रिएटर का, ठीक है। यूट्यूब पे जो भी बड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाता था, उस पर व्यूज़ आना लाइक नॉर्मल हो गया था पहले। बट आज के टाइम पे उतने ही व्यूज़ आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग लॉन्ग फॉर्मेट को छोड़ के शॉर्ट फॉर्मेट पे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले लोग खाना खाने बैठे वगैरह जो भी किए तो बड़ी कोई वीडियो प्ले कर दिया और खाना खाते थे, कुछ भी। बट आज के टाइम पे रील्स देखते देखते लोग खाना खाते हैं, फिर स्नैक्स जो भी करते हैं, तो लोग लाइक स्विच हो चुके हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। तो आज के टाइम पे यही चल रहा है फिलहाल के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, रमज़ान स्पेशल सेगमेंट। व्हेन आई से रमज़ान, व्हाट कम्स टू योर माइंड? रमज़ान, खुशियों का माहौल,
फिर जो गुनाह किए साल भर में उसकी माफ़ी, रोज़ा, इफ़्तार, फैमिली के साथ एक साथ में पूरी फैमिली बैठ के खाना वगैरह लाइक इफ़्तार करना, फिर बहुत सारी चीज़, इबादत करना। तो साल में इसी टाइम पे ज़्यादा याद आता है वैसे यूजुअली तो करते ही है, नमाज़ पढ़ने ही जाते हैं, बट इस टाइम पे करने में और भी अच्छा लगता है। तरावी पढ़ने जाते तो एक अंदर से पीस ऑफ माइंड रहता है, और ये 30 दिन शांत रहते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है ये 30 दिन। पहला रोज़ा आपने कभी रखा था? क्या क्या एज होगी? पहला रोज़ा मैंने रखा था जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था। 11-12 साल का था आई थिंक, तभी मैंने। यू स्टिल रिमेंबर दैट? यस, अभी भी याद है मुझे, बिकॉज उस दिन मुझे पैसे मिले थे तो याद है मुझे। वॉज इट लाइक अ सेलिब्रेशन इन द फैमिली? सेलिब्रेशन नहीं था, बट सब लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि छोटा बच्चे ने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा। ऐसा मैंने पूरे 30 रोज़ा नहीं रखा था, एक ही रोज़ा रखा था, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा होता गया, फिर फर्स्ट रखा, फिर लास्ट रखा, फिर फर्स्ट रखा, फिर बड़े बड़े जो रोज़े होते वो सारे रखा। फिर ऐसा करते 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 फिर मैंने प्रॉपरली 30 डेज़ रोज़ा शुरू कर दिया था 2018-19 में, जब भी मैं 16-17 साल का हो गया था तभी। कोई ऐसा स्पेशल प्रैक्टिस है जो रमज़ान में स्पेशली आप फॉलो करते, यू लुक फॉरवर्ड टू दैट? मैं एवरी रमज़ान मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इफ़्तार पार्टी रखता हूँ मैं, जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं इफ़्तार पार्टी में, और साथ ही साथ मेरी चैरिटीज़ वगैरह तो चलते रहता है, पूरे साल भर चलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान में। ऑलरेडी मैं जो फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ वहाँ पे चैरिटी 365 डेज़ ही होते रहता है। तो वैसा तो रमज़ान में फोकस होगा कि अब लाइक और एक्सपांड करे उसको, और जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों को मदद मिले। करेक्ट। एंड व्हाट इज़ द फाउंडेशन वर्किंग ऑन? लाइक चैरिटी इवेंट्स होता है, मतलब एक जो मेरा फ्रेंड है उनकी मॉम का जब इंतकाल हो गया था, उसके बाद में वो फाउंडेशन हमने बनाए थे, और जो भी उन्हें प्रॉफिट आता है उसका 90% वो सिर्फ चैरिटी में देते हैं, और 10% जो घर के खर्चे रहते हैं उनके, वो उसका 90% सिर्फ चैरिटी में उनका है बस। अच्छा, तो कुछ सेगमेंट है मतलब कि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं? उनका मेनली तो गरीब बच्चों को, उनका मेनली कैसा है, जो भूखे हैं वो भूखे ना रहे बस, तो वो राशन, वो जितना हो सके सब घर में राशन पहुंचाते हैं, उनका वही फोकस है कि कोई भूखा ना सोए। करेक्ट करेक्ट। हमारा भी एक सिमिलर फाउंडेशन है एंड वी आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स, सिमिलर लाइन्स कह सकते हैं। हमारा भी यही इनिशिएटिव है कि लोगों को एम्पावर करना, इतना एम्पावर करना थ्रू एजुकेशन और वट एवर मीन्स कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े खाना खाने के लिए, सो वो खुद सेल्फ सस्टेन बन जाए और दूसरों की मदद करने के काबिल बने। गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। वाइल ग्रोइंग अप, रोज़ा रखना एक वो दिल से काफ़ी बार होता है, काफ़ी बार नहीं होता है, काफ़ी बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, यू आर विदाउट वाटर एंड फूड, व्हाट इज़ समथिंग दैट इज़ मेकिंग यू लुक फॉरवर्ड टू दैट? एक्चुअली पहले जब रोज़ा रखते थे तो खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यस मैंने आज रोज़ा रखा, तो वो एक जुनून होता था। जब लाइक चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ मैं, एक जुनून होता था, और सब मतलब अप्रिशिएट तो घर वाले बहुत करते थे कि हाँ रोज़ा रख रहा है बच्चा। बट अभी ना जब इंसान जब ज़्यादा मैच्योर हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के बाद में, तो उसको ये सब चीज़ें लाइक सुकून वाला हो जाता है ये पूरा पोर्शन। पहले जो एक्साइटमेंट होती थी, अभी इस टाइम पे, अभी बड़े होने के बाद में जब मेच्योरिटी आ जाती है तो वो शांत होता है कि जितना ज़्यादा शांत हो उतना ज़्यादा बेटर है। और लाइक रोज़ा रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत, मतलब एक भी अगर छोड़ दूँ तो मैं पर्सनली खुद भी, मुझे वो रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों छोड़ा। ईद, व्हेन आई से ईद, व्हाट इज़ ईद फॉर यू? ईद का एक मैं छोटी चीज़, एक छोटा किस्सा बताता हूँ। पहले ईद में ऐसा होता था कि ईद ही मिलती थी, पेरेंट्स पैसे देते। अब इतने बड़े हो गए कि मेरे जो भतीजे हैं, भांजे, उनको हमको ईद ही देना पड़ता है। तो वो ट्रांजिशन मैंने लाइफ में देखा। दिस इज द ट्रांजिशन। बहुत अच्छा लगता है। Rapid fire round. I'll ask you some questions and you have to immediately give me answers. Rapid fire. Let's see. What do you value the most in a relationship? रिलेशनशिप इज़ हराम। शादी करो उसके बाद जितने रिलेशनशिप बनाना है वाइफ के साथ। मैंने रिलेशनशिप बोला, रिलेशनशिप कैन बी फादर सन रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप। आपके माइंड में क्या आया जो आपने? क्योंकि आज के, देखो आई एम यंग, ठीक है, मैं यंगस्टर हूँ, तो मेरी लाइफ में तो अगर रिलेशनशिप का पूछोगे, डेफिनेटली रिलेशनशिप तो यही बोलूँगा मैं, इसका आंसर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट माइंड में वही आएगा। नहीं, क्वेश्चन वही था ना। दैट वाज द ट्रिक। ओके। I struggle to show my authentic self. When do you struggle to show your authentic self? नेवर। Have you ever based a big decision purely on your intuition? हमेशा intuition? हमेशा। मैं फर्स्ट ऐसा है कि जब मैं सोचता हूँ ना, जो चीज़, क्या पता अल्लाह ने मुझे क्या ऐसा दिया, जो चीज़ मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। मुझे कोई चीज़ अचीव भी करनी है, मैंने ये चीज़ सोच लिया तो मैं उसको अचीव कर लेता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है वो सोचते हैं अचीव नहीं कर पाते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैंने ये चीज़ सोच लिया ना, तो मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो मैं कर लेता हूँ, तो वो मेरे अंदर वो जुनून है. One word that comes to your mind when I say love. लव, मॉम. Success. सक्सेस इज़ ऑल्सो मॉम, बिकॉज मेरे हिसाब से मॉम के अलावा आई डोंट थिंक, मैं मतलब कभी ये नहीं सोच सकता कि अगर मेरी मॉम नहीं है तो मैं कैसे लाइफ जीऊँगा, ये कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता. सो मेरे सक्सेस भी मेरी मॉम है, मेरा प्यार भी मेरी मॉम है, सब चीज़ मेरी मॉम ही है. Patience. पेशेंस मेरे में बिल्कुल नहीं है. पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी. लोग कैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप भी हो, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर दोगे, मतलब कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपको ये कप पसंद आया और ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा, स्टिल आपको अमेज़ोन से आने के लिए 2-4 दिन तो लगेगा. मेरे अंदर पेशेंस नहीं है. ये कप चाहिए वो कहीं से भी लेके आओ, पूरे बॉम्बे घूम के लेके आओ, बट वो कप मुझे आज के आज चाहिए, वो मिल भी जाती है. तो पेशेंस तो नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी. Gratitude. ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड. Home. होम, सी फेसिंग बंगलो चाहिए. Silence. साइलेंस इज़ अ की टू सक्सेस. Fragrance. फ्रेगरेंस, मुझे तो फ्रेश ज़्यादा पसंद है, लाइक वाटर वाले जो होते हैं वैसे फ्रेगरेंस पसंद. जो हमारे स्पॉन्सर है अहमद अल मगरबी, they have sent a cute little hamper for you. I hope you like the fragrances. यस, डन डन, मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करूँगा. थैंक यू सो मच. Thank you, Gufran, for being so authentic, sharing your life journey, your experiences, your take on certain things. हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी ऑन विद चैट शो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो डेफिनेटली आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं. थैंक यू सो मच. बाय.